हेलो गाइस, वेलकम ऑन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और उसके बाद देखेंगे कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। पहले तो हम समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एबिलिटी होती है स्क्रिप्ट राइट करने की। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक सीरीज होती है कमांड्स की जो कि 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती जाती है रन टाइम पर, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने से पहले कंपाइल करना पड़ता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर द कंपाइलेशन स्टेप एंड रादर इंटरप्रेटेड। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये डिजाइन की जाती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन करने के लिए। नाउअडेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है वेब डेवलपमेंट में डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाने में। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, नोड.जेएस ये एग्जांपल है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के। तो आप इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद समझ चुके होंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड ये एक वेब डेवलपमेंट की टर्म है जो डिसाइड करती है कि आप जो एप्लीकेशन और वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसके पीछे का लिखा हुआ कोड कहाँ पे जाके रन होगा। क्या वो आपके ब्राउजर पे रन होगा या फिर सर्वर पे रन होगा। ब्राउजर तो आपको पता ही होंगे जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, और सर्वर बहुत सारे डाटा का कलेक्शन होता है जिसे एक जगह रखकर मैनेज और एक्सेस किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली सर्वर ये बहुत सारे हार्ड डिस्क का कलेक्शन होता है जिसमें पूरे वेबसाइट का डाटा स्टोर किया जाता है। तो आप क्लाइंट साइड इस नाम से ही समझ चुके होंगे कि क्लाइंट यानी आप, यानी आपके साइड पे, यानी आपके ब्राउजर पे जो कोड रन होगा उसे ही क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहा जाएगा। तो अब ये सर्वर साइड का मतलब क्या होता है। अगर आप अपने वेब ब्राउजर से किसी वेबसाइट को विजिट करते हो और उस वेबसाइट से किसी डाटा को एक्सेस करते हो तो आप उस डाटा को एक्चुअल में सर्वर से एक्सेस कर रहे होते हो। बेसिकली आप यहाँ पे कमांड देते हो ब्राउजर को और ब्राउजर उस कमांड को वेब सर्वर तक पहुंचाता है और सर्वर से डाटा को लेके आता है। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपको गूगल में न्यू जीमेल आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉग इन करना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली google.com पे जाओगे, वहां पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और वहां से आपको साइन इन का पेज मिल जाएगा। तो आप वहां पे अपना मेल आईडी एंड पासवर्ड डालोगे। तो समझ लीजिए कि आपने मेल आईडी सही डाला है और पासवर्ड गलत डाला है, तो आपको वहीं पे एरर का मैसेज शो हो जाएगा। बेसिकली ये एरर का मैसेज सीधे सर्वर से नहीं आएगा। जो वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होता है वही बता देगा कि आपने ये गलत इनपुट किया है। तो ये प्रॉब्लम ब्राउजर ने ही सॉल्व कर दी। तो ये होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की मदद से। तो जैसे आप लॉगिन फॉर्म के अंदर करेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालोगे तो क्लाइंट साइड बोल देगा कि हाँ ये सही है। तो ब्राउजर बोलेगा कि मैं इसे भेजूंगा बड़े ऑफिसर के पास। बड़ा ऑफिसर यानी सर्वर। तो ये रिक्वेस्ट ब्राउजर के थ्रू सर्वर पे जाएगी और वहां जाके अप्रूवल होगी और वापस ब्राउजर को भेज दी जाएगी। तो जैसी अप्रूवल रिक्वेस्ट सर्वर से रिटर्न होगी वैसे ही आपका गूगल अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ये इतना तेज होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब रिक्वेस्ट गई और कब आई। इसी वजह से इसे फ्रंट एंड बैक एंड भी कहा जाता है। फ्रंट एंड यानी जो आपको बाहर से दिखता है और बैक एंड यानी जो पीछे एक्चुअल में वेबसाइट के कोड रन होता है। तो फाइनली आप समझ चुके होंगे कि क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।